अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तमाशा एपिसोड 52 का रिव्यू हाजिर है। आई होप कि आप लोग वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और जो मुझे नज़र भी आता है कि आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देख के चले जाते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो देख लेगा कि अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। रिव्यू की जानिब जाते हैं। इससे पहले जब आप तमाशा का रिव्यू देख रहे होंगे, मैं कभी तुम की एपिसोड 22 का जो है रिव्यू डाल दिया है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और इसको भी आप देख लेंगे। तो स्टार्ट होता है सुबह सुबह जो अकील होता है वो हमना से सफाई करवा रहा होता, तो उसे कहते हैं देखो मैंने तुमसे जो काम चोर वाला टाइटल है तो वो तुमसे चला गया। तो कहती नहीं पता नहीं मुझे कोई और टाइटल चाहिए। इस तरह अकील जो होता है काम करवा रहा होता है। अकील ना प्रॉपर वजारत मोड में चल रहा है, अच्छी बात है। जो कि फिर अरसलान और अकील की किचन में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें अरसलान कहता है कि अकील कहता है कि जब आपकी वजारत थी तो मैं साथ उठता था। वो थोड़ा फन टाइप से थोड़ा अच्छा था। बात करते तो अरसलान कहते नहीं मैं पहले उठता था। अकील इस बार थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है वजारत को लेकर, क्योंकि उनकी एक बार वजारत जा चुकी है, दूसरी बार है। वही खुद भी मजाक में कह रहे थे कि मैं अल्लाह का है कि किसी तरह 24 घंटे गुजर जाए ताकि मैं जब हो गया मेरी वजारत जो है सही जा रही है। वो सारा था। फिर वो अयाज होता है घर की सफाई कर रहे होते, तो वो कहते हैं ये देखे भाई कोई दाल कच्ची दाल कोई कहाँ पड़ी हुई, कोई कहाँ पड़ी हुई है। लड़कियों के जो है वो मेकअप रूम में जो है बाल हैं, इस तरह बाल कोई बाहर पड़ा हुआ है, कोई किस तरह से पड़ा हुआ है। तो 9 लोग हैं, तो वाकई वो कौन दाल और वो बाल वाला क्या सिस्टम था। तो अयाज का बड़ा फ़नी सा वो करते। और फिर मेकअप रूम में जो साइमा है, दानिया है, वो साइमा के जो है बाल बना रही थी। हालांकि 2 दिन पहले तक दानिया जो थी उनके साथ किचन शेयर करने तक को तैयारी थी। अच्छी बात है कि सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। तो वो उसके बाल बना रही थी और साथ दानिया ये कह रही थी साइमा को कि अकील की वहाँ पे बात हो रही थी कि वो मुझसे जो उन दोनों की डाइनिंग टेबल पे खाने पे लड़ाई हुई थी, तो वो कह रही थी कि अकील मुझसे कह रहा था बात करेंगे। अब मैं जब भी जाती हूँ तो वो इग्नोर कर रहा है, बात सुन नहीं रहा या कर नहीं रहा। जब भी होता है तो कहता सॉरी गाइज, आपको पीछे तो की आवाज़ आ रही होगी। तो वो कहती है कि वो कहते हैं नहीं मैं मतलब इग्नोर कर रहा है, वो बात उस तरह सुन नहीं रहा। फिर आ जाते हैं बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत लेके आते हैं हरूफ तहजी वाला टास्क लेके आते हैं। अब तो वो फिर अकील को कहते हैं कि आपने इस पर खासा ध्यान देना। पिछले सीज़न में सीज़न 2 में उमर शहजाद ने इस चीज़ का गलत फैसला किया था और वो हो चुके उनकी वजारत चली गई थी। अकील और प्रेशर पा जाते, कहते हैं बादशाह सलामत कुछ पे रहम करिएगा। वो कहते हैं नहीं मैं इंसाफ कर सकता हूँ, रहम नहीं कर सकता। तो वो सारा था। फिर इन्होंने टास्क खेला जिसमें पहले अरसलान और साहिमा और अरसलान की इतनी टीम बार बार बन चुके, तो मेरे माइंड में वही था साइमा और अयाज जीत जाते हैं, जिसमें ये लोग अरसलान को करते हैं बाहर के अरसलान की गेम अच्छी है, उसकी उर्दू अच्छी है, तो इसलिए उसको कर देते हैं गेम से बाहर। फिर दूसरी बार वजीहा जीत जाती है। और इस तरह करते करते जो तीनों बॉयज़ हैं नुमान और ये लोग बाहर हो जाते हैं। और जो फिर नुमान होते हैं वो हमना के टीम मेंबर होते हैं, और वो हमना को जो है साथ साथ बता रहे होते हैं ऐसा करो, जिस पे अकील उन्हें कहता है कि आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते। हमना कहते हैं क्यों हेल्प नहीं कर सकते, कि ये कहाँ लिखा है कि हेल्प नहीं कर सकते। तो जिस पर अकील से कहते हैं ये कहाँ लिखा है कि हेल्प नहीं, वो हमना कहते हैं कहाँ लिखा है कि हेल्प नहीं कर सकते। तो अकील कहते हैं ये कहाँ लिखा है हेल्प कर सकते हो। कहते यही बात है। जिस पर कहते नहीं मुझे ऊपर से आवाज़ आएगी। तो भाई वो अकील का पॉइंट वहाँ पे ठीक था, फिर मैं यहाँ वजीर क्यों मैं चला जाऊँ क्या। और सही बात है वहाँ पे वजीर की सुनी नहीं रहते। वजीर का मैं कहते ना इन लोगों को समझ नहीं आती कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करे। वजीर को कुछ बादशाह ने जब खुद गया मेरे बात जो मेरी वजीर की बात नहीं मानेगा वो मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे बाद वजीर है तो वो वजीर की बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो अकील फ़ौरन आउट करता। तो फिर वहाँ पे बादशाह सलामत ने जो है कहा कि अकील सही कह रहे हैं, और हमना जो होती है गेम से आउट हो जाती है। जिसमें अकील का बड़ा फन चाह रहा था कि काश मैंने उर्दू की क्लासेस सही ले ली होती, मैंने टीचर को इतना तंग ना किया होता। और वो जजमेंट जब दे रहा होता है, जब भी कोई अल्फाज लिखे जाते थे तो उनको बड़े गौर से पढ़ के, तो वो अकील का ना नज़र आ रहा था कि वो अपनी वजारत को लेकर कितना सीरियस है और कितना अच्छे से लेके जा रहा है। फिर जहाँ पे एक साइमा और दानिया नाम वाला पॉइंट होता है, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा कि जहाँ पे जब साइमा वो क्योंकि
अनम और दानिया ने पॉइंट वो बजर बजा दिया था, जिस पे अनम और लोगों का वो वाव नहीं डला हुआ था बीच में, तो उनका गलत हो गया, जिस पे फिर कहते हैं कि साइमा का गलत हो। तो साइमा का पॉइंट सही था ना कि मैंने तो बजर बजाया ही नहीं, उन्होंने सही पे बजर बजाया। तो मुझे लगता है वहाँ पे आई डोंट नो टीम ने क्यों नहीं कुछ कहा है, क्या सारा मामला था कि साइमा ने तो बजर नहीं बजाया ना, तो दूसरी ने बजा के गलत लिखते तो इसमें साइमा की कैसे गलती होगी। तो फिर उनकी टीम में से मुझे लगता है किसी को एक को आउट होना चाहिए था। बहरहाल खैर साइमा जो होगी आउट होगी। अब वही बात है कि अगर इस तरह साइमा ये इस हफ्ते निकल गई तो फिर वो होगा कि थोड़ा टीम को मुझे लगता है देखना चाहिए था उस पर। फिर अनम और दानिया रहेंगी, जिस पे जो होती हैं दानिया टास्क जीत जाती है। और दानिया किस मौके पे आके टास्क जीती कि वो पिछले 8 हफ्तों में कोई टास्क ही नहीं जीती, और ऐसे क्रूशल वक्त में आके टास्क जीती हैं जिसमें सख्त ज़रूरत है, जिसमें हर कोई कह रहा था कि मैं जीत जाऊँ, और उसमें आके दानिया जो है टास्क जीत जाती हैं। फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि दूसरी कंटेस्टेंट है जो फाइनल, वो जब कहते हैं ना अच्छा सही है अकील अनम और दानिया आप लोग साथ आ जाए, तो अकील थोड़ा परेशान होता है, जिस पे फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि दूसरी कंटेस्टेंट हैं जो फाइनल वीक के लिए क्वालिफाई कर गई हैं वो दानिया। और फिर दानिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, खुशी का इजहार करती है, और बंदा भी है खुश होना इस पर। वो सारा था। और फिर आ जाते हैं पब्लिक कमेंट्स। आज तो वो एक पहले भी आया था, मैंने कहा सबकी एक इकट्ठी बात करती हूँ, पहले गेम वाला सीन ख़त्म कर लूँ। फिर पब्लिक कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिस पे पब्लिक कमेंट्स की तरफ आने से पहले अच्छा पहले बात करते फिर पब्लिक कमेंट आता है, जिस पे अकील के लिए पॉजिटिव कमेंट आता है, हिजाब की तरफ से पहला कमेंट आता है, वो फिर अकील का बड़ा अच्छे रिएक्शन आता है, बड़ा खुश होता है, कहते देखो देखो। फिर इस तरह एक और रिएक्शन आता है जो अच्छा मेरे कमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं भाई। फिर हुमना के लिए आता है कि आप अच्छी हैं ये, लेकिन आप साइमा से दूर हैं, आप साइमा के साथ नेगेटिव दिखती हैं। जो तो साइमा और हुमना कभी ऐसा नहीं, अगर पहली बात है उनका इतना कुछ ज़्यादा बॉन्ड है नहीं, वो बहुत कम ही साथ बैठे हैं, ये बात की है, और अगर है तो मुझे नेगेटिव एटलीस्ट नहीं लगी कभी भी। और साइमा और हुमना की इतनी भी कोई दोस्ती तो नहीं है ना जिस पे वो लगे, तो मैं इससे एग्री नहीं करती। फिर एक अयाज और वजीहा वाला पॉइंट था कि वो किसी ने कहता अकील बहुत पॉजिटिव है, और अयाज और वजीहा जो पुप्पो करती है, तो दानिया उस पर कहती है मेरे से पुप्पो वाला लिया गया, तुम लोग कैसे दोस्तों, मेरा टाइटल मुझसे ले लिया। वो बड़ा फन था, जिस पे वजीहा एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। कुछ लोगों ने ना कमेंट्स को अच्छे तरीके से लिया, उन्होंने कोई इतना खास रिएक्ट नहीं किया, कुछ एक्सप्लेन करने लग गए, थोड़ा उस तरह सा था। फिर वजिया और अयाज पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ रहे थे। फिर एक आया वजिया पे आप अच्छी हैं, अच्छा कह रही हैं, लेकिन थोड़ा टास्क वगैरह पे ध्यान दें। फिर साइमा पे आया कि आप एक आया कि आप नाश्ते वगैरह के लिए लड़ते हैं। यार साइमा इतनी फनी है, इतनी फनी की थी, आंटी तुम्हें हाल है तुम्हें यहाँ रहना पड़े, तुम्हें पता चले, उस झूले पे बैठना पड़े। साइमा बहुत फनी है भाई। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, वो जब हुमना क्या कहते हैं, जिसका हुमना को जिसने कहा था कि आप साइमा के साथ नेगेटिव दिखते, उसने मास्क पहना होता, तो साइमा कहते हैं मास्क वाले भाई तुम भी इधर आओ। फिर एक और बच्ची जो थी वो साइमा का कोई वो साइमा सबके बारे में जजमेंट्स दे रही थी, छोटी सी बच्ची थी। साइमा से कहती बेटा, वो साइमा इतनी बनी है, साइमा से कहती बेटा तुम मुझसे अपना एड्रेस मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भेजूंगी, बस अपनी जजमेंट चेंज कर लो। तो लेकिन तुम जो भी कहो बहुत क्यूट है। साइमा बहुत बनी है भाई, साइमा ने बड़ा अच्छे से रिएक्ट किया सब चीज़ों पे, साइमा ने इतना उसको फन में किया, हम लोग भी हंस रहे थे। फिर इस तरह था। फिर अयाज और उन पे आए, नुमान पे जैसे किसी ने स्पेशल कोई कमेंट नहीं था, और इस तरह थे सब पे कमेंट्स आए। फिर किसी ने कहा कि आपने अरसलान को, जब एक कमेंट आया था कि अरसलान आपने आगा को तो सांप कह दिए थे, लेकिन आपने सेकंड लास्ट गेम में भी अकील के साथ भी तो यही किया। अब सारे आई थिंक मैंने सारे ही जो कमेंट्स थे वो कर लिए। अब जो मेरा इस पे पॉइंट है, मैंने एक चीज़ कल भी बोली थी कि यहाँ पे मुझे लगता है एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला होना चाहिए, जिस पर मीडिया आगे सवाल करता, बशर्त ये कि मीडिया उस तरह की क्वेश्चंस करता जो मतलब देख के आता आवाम क्या करे कटीले सवाल, क्योंकि मीडिया ये ना देखता कि मुझे बाद में इसका इंटरव्यू करना है हमने, तो वो अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस करते हैं। जिस तरह व्हाट्सएप और 1-1 वाला मैं देखती हूँ हम लोग करते हैं, वो ईमान और गैलेक्सी की मैं बात करूँ तो वो इतने खुल के बात करते हैं, हालांकि उन्होंने भी वापस मिलना होता है। तो मुझे लगता है अगर वो लोग भी होते इस तरह सारा मीडिया तो वो क्वेश्चन करते ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरा, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज़ नहीं की, आप लोगों ने जो कमेंट्स लिए वो कमेंट्स थे कुछ 2-3 हफ्तों पुराने, जैसे कि आगा और वाला वो सारा मामला था। ये जो अरसलान वाली गेम थी, ये जब मानी थे शो में, ये तब की बात होती, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा था नहीं। जो अरसलान और जो वजिहा और अयाज पे कमेंट्स आ रहे थे, उनका भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं था कि वो सारी जो ठीक है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, बट मुझे लगता है वो सबको सब कुछ पहले से ही पता था कौन किसके खिलाफ क्या बात करे। और दूसरी चीज़ है, अयाज और जो अकील वाला मामला था वो भी सारा सॉर्ट हो चुका हुआ था, और
फिर जो वजी है उसका भी जहाँ तक मुझे लग रहा है, आजकल अनकट की मैं बात नहीं करी, ऑफिशियल कट की बात करी, जितना मुझे देखने में लग रहा है कि वो अकील के खिलाफ उस तरह बैठ के कोई बात नहीं कर रही थी। तो वो जो था वो मुझे थोड़ा लगता है कि कमेंट्स जो थे पुराने वाले थे, जिसपे अकील अपनी सफाई दे रहे थे, अयाज भी आ जाता, वहाँ पे उनकी थोड़ी वैसी बहस चल जाती है। लेकिन एक बात ये सही थी कि ये सारे कमेंट्स तो पुराने कमेंट्स हैं जिनमें उनकी बातें सॉर्ट हो चुकी है, माफ़ी तलाफ हो चुकी है, पर उसी बात को अभी क्या घसीटते रहेंगे। अच्छा होता कि अगर इन्होंने पब्लिक कमेंट्स लेने ही तो अभी रिसेंट वाली चीज़ों पर लेते तो वह ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि जो अभी की बातें हैं वो खुल के सामने आती है। तो जो भी है मुझे लगता है कंटेस्टेंट्स को भी पता है किसका क्या चल रहा है और क्या है क्या नहीं है, तो वो सारा था। फिर अरसलान की एक बात अच्छी थी कि देखो इतनी करोड़ हमारी आबादी है तो हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकते, और ये कमेंट्स जो है ये एक किस्म का हमारे लिए तनकीद है या जो भी है उसको अच्छे तरीके से लो, और मुझे लगता है सही था, हर कोई हर किसी का फेवरेट हो भी नहीं सकता ना, तो वो बात थी। और अगर वही बातें कमेंट्स अगर रिसेंट टाइम्स के लिए जाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर ये सब कुछ हुआ, और आई थिंक मैंने सारे ही पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट मैंने, हाँ तो फिर वो अनम का आया था कि अनम को जो तुम लोग दीवार के साथ लगाते हो, अनम भी बड़ी खुश हुई कि हाँ मेरे भी सपोर्टर्स हैं, तुम लोग देख लो मुझे जो दीवार के साथ लगाते हो, वो सारा बड़ी फनी था। बट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, एक अकील मतलब वो था अच्छा कर रहा था, बट जो सबसे मुझे अच्छे कॉमेंट्स वाले लगे ना वो साइमा के थे। वो आंटी ये देखो तुम इस तरह सर्वाइव करके बताओ बेटा, मैं चॉकलेट्स भेजूंगी। उसके अलावा भी बड़ा फन कर रही थी वो। फिर साइमा की एक तारीफ वाला कॉमेंट और साइमा ने बड़ा खुशी का इज़हार किया। मुझे साइमा के जो रिएक्शंस थे सबसे अच्छे लगे थे। मैंने आई होप कि सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर मेरा कोई पॉइंट रह गया हो जिस पे मैंने बात ना की हो तो वो आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर वही बात कहना चाहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।